चलिए एमीन, एमीन का संकेत या क्रियात्मक समूह क्या होता है? NH2। क्या होता है? NH2। इस तरह से आपको कहीं भी दिखा रहेगा, क्या पढ़ेंगे? एमीन पढ़ेंगे। एमीन एक तरह से 3 प्रकार का होता है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। हमने तीनों प्रकार का इसमें सवाल लिया है, तो आपने बस शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। आपको पक्का है कि अगर एमीन से सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में IUPAC नेम लिखने के लिए, तो आपसे फिक्स ही बनेगा। ये बस 10 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा, आप एकदम शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहते हैं क्या CH3 CH2 NH2। या तो आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, नहीं तो आपको इस तरह से बना लेना है, जैसे इस तरह से। जैसे 2 कार्बन था, 1 और 2, 2 कार्बन ले लिए, उसके बाद NH2 है तो NH2 इस तरह से। NH2 में तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। इसलिए ये जो नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन एक कार्बन से लग गया, तो बाकी NH2 था तो एगो H लगा दिए, एक इधर H लगा दिए तो NH2 हो गया। अब इसी में आप अगर यहाँ समझिए, ये जो है क्या, यहाँ CH3 है, तो यहाँ आप ये लगा भी सकते हैं, जैसे एक H इधर लग गया, एक H इधर लग गया, एक H इधर लगा, एक यहाँ लगा देंगे H, एक यहाँ लगा देंगे H। यही हो गया CH3 और CH2 NH2। ऐसे आप बना भी सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, जैसे आप इसको नाम लिखना है तो सबसे पहला काम क्या है, जब एमीन कहीं भी लगा रहेगा तो उसका कार्बन क्या होगा? चेन में आएगा। क्या आएगा? उसका कार्बन चेन में आता है। जैसे ये NH2 है तो NH2 का कार्बन क्या होगा? चेन में आएगा। जब NH2 का कार्बन जब चेन में आएगा तो इस तरह से हम लोग चेन लेके आगे बढ़ जाना है। ये 2 कार्बन का चेन बना। कितना कार्बन का बना? 2 कार्बन का। जब 2 कार्बन का चेन बनता है तो जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखने में सबसे पहले किसको देखते हैं? सबसे पहले ब्रांच को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? ब्रांच को, शाखा को लिखते हैं। लेकिन इसमें कोई भी शाखा नहीं बना हुआ है, ये हाइड्रोजन को शाखा नहीं मानते। जब भी शाखा मानते हैं, क्या मानते हैं? जैसे कार्बन का शाखा हो सकता है, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकता है शाखा। अब इसमें शाखा नहीं तो 2 कार्बन का चयन बना, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 2 के लिए ईथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 के लिए ईथ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। 2 के लिए क्या लिखते हैं? ईथ लिखते हैं। ठीक, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिख दिए? ईथ। इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ANE। क्या लगाते हैं? ANE। अब बचा एमीन, NH2। तो एमीन के लिए 2 डिग्री सफिक्स आपको याद कर लेना है। क्या एमीन के लिए जब 2 डिग्री सफिक्स लगाते हैं तो 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाते हैं? एमीन ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एमीन। क्या लिखते हैं? एमीन का एमीन ही लिख देते हैं 2 डिग्री सफिक्स में। अब उसी तरह हो गया, 2 कार्बन का चेन बना तो ईथ लिखे, सिंगल बॉन्ड था तो AN आ गए। उसलिए जब एमीन के लिए लास्ट में क्या लगाना? एमीन। जैसे अल्कोहल में हम लोग क्या लगाते थे? OL लगाते थे। एल्डिहाइड में क्या लगाते थे? AL लगाते थे। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगाते थे? ओइक एसिड। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एमीन के लास्ट में क्या लगाएंगे? AME। AMINE। ये एमीन हो गया। इथेनामीन, क्या पढ़िएगा? इथेनामीन हो गया। ये हो गया इस पहला सवाल का आंसर। अब जैसे इसमें भी देख रहे हैं 3 कार्बन का चेन बना हुआ, ये आपको दे सकता है क्या? CH3 CH2 CH2 NH2 इस तरह से दिया रहेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। या अगर इस तरह से दिया रहेगा क्या होगा? 3 कार्बन का चेन बनेगा। इसको अभी जब लिखेंगे 3 कार्बन का चेन बना तो 1 2 3, 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोप। क्या लिखते हैं? 3 के लिए प्रोप लिखते हैं। 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे? AN। क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड में ANE लिखेंगे। अब एमीन, एमीन का यहाँ नंबरिंग देना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। यहाँ से एमीन कितने कार्बन पर लगा हुआ? नंबर 1 कार्बन पर लगा हुआ, तो उसका स्थान बताना है कि 1। और उसके बाद एमीन के लास्ट में क्या लगाते हैं? एमीन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एमीन। तो ये हो गया प्रोपेन 1 एमीन। ठीक, जैसे यहाँ क्या इसमें नंबरिंग करना जरूरी नहीं है, क्या है कि ये चाहे इधर एमीन लगा दे या इधर लगा दे, हमेशा एमीन कहाँ जाएगा? 1 नंबर पर जाएगा। नहीं तो यहाँ से आप देखिए, जैसे ये सवाल और सवाल में ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ एमीन शुरुआत में लगा, यहाँ एमीन कहाँ है? दूसरा नंबर कार्बन पर लगा हुआ है। जब इसका हम चेन बनाएंगे तो इस तरह से इस कार्बन का चेन बनेगा, मतलब इस यौगिक का चेन बना। अब इसमें नंबरिंग करना है तो नंबरिंग जब इस साइड से करे या इस साइड से, इधर से करते तो 1 और 2 पर एमीन आता है, इधर से करते तो 1 और 2 पर एमीन आता है। इसलिए आप इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो यहाँ भी 3 कार्बन का चेन बना। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोप। क्या लिखते हैं? 3 के लिए प्रोप लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ANE। उसके बाद ये एमीन यहाँ कितना पर लगा हुआ है? नंबर 2 कार्बन पर लगा। यहाँ कितना पर लगा हुआ था? 1 पर था, इसलिए 1 लिखे। तो यहाँ कितना देना पड़ेगा आपको? 2। उसके बाद एमीन के लिए क्या लगाते हैं? एमीन लगाते हैं। यहाँ एमीन नंबर 2 कार्बन पर लगा था, इसलिए 2 दिया। यहाँ एमीन 1 कार्बन पर लगा था, इसलिए 1 एमीन लिखे। एकदम समझ गए। अब जैसे यहाँ भी एमीन है, इसमें भी एमीन का कार्बन क्या बोले? हमेशा कार्बन चेन में आएगा। एमीन का कार्बन चेन में आएगा तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से लेकर आगे बढ़ेंगे।
यहाँ से देख रहे हैं क्या, इधर जाएंगे तो 1 2 3 कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ भी देखते हैं इधर ज्यादा कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड पे, इसलिए इधर भी मल्टीपल बॉन्ड था, इधर भी था, लेकिन इधर क्या है, कार्बन की संख्या ज्यादा है, इसलिए आगे जा रहे हैं। इसलिए इधर जाना है आपको। इधर जाने के बाद क्या करना है, ये मेन कार्बन चेन बनेगा। जब मेन कार्बन चेन बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा क्या बोलना है, एमीन का कार्बन कम से कम स्थान प्राप्त करेगा, कम से कम। तो इधर देख रहे हैं कि नजदीक है एक से, तो यही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। अब ये एक ब्रांच बना, इसमें क्या बना, एक ब्रांच बनाते हैं। अब बताइए एक कार्बन, यहाँ कितना, 2 कार्बन का ब्रांच है, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 के लिए पता है इथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इथ। ये कितना पर लगा हुआ है ब्रांच, ये ब्रांच 2 पर लगा, तो 2 लिख दिए। उसके बाद 2 कार्बन का बनाते हैं, क्या लिखेंगे, 2 के लिए हम लोग इथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इथ। इसमें डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ई एन। क्या लगाते हैं डबल बॉन्ड के लिए, ई एन लगाते हैं। और ये अल्काइल ग्रुप है, वाई एल, इसलिए क्या लगा देते हैं, वाई एल। क्या लगा देते हैं, वाई एल। तो ये हो गया 2 इथेनाइल। अब यहाँ से कितना कार्बन का चेन बना, टोटल 6। तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स। क्या लिखते हैं, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं। डबल बॉन्ड कितना पर आया, 3 पर। डबल बॉन्ड कितना पर आया है, 3 पर, 3 लिख देना है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, लास्ट में ई एन, ई। क्या लिखते हैं, ई एन। एमीन कितने पर लगा हुआ है, तो नंबर 1 पर दिखा देती है, इसलिए 1 एमीन, 1 एमीन लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, 1 एमीन। ठीक, ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। तो अगला कंपाउंड किया गया है, 6 कार्बन का साइकिल है, उस पे एमीन लगा हुआ है। हम क्या बोले कि एमीन का कार्बन हमेशा नंबरिंग करने वक्त या तो एक स्थान पाएगा, नहीं तो वो बीच में कहीं भी जा सकता है। तो ये बनेगा क्या, मेन मतलब साइक्लो वाला ये जो है ना कंपाउंड, इसका क्या होता है, मेन कार्बन चेन बन जाएगा ये। इसका नंबरिंग करेंगे तो एमीन क्या चाहेगा, तो हमको फर्स्ट स्थान मिल जाए, तो इसको नंबर 1 देंगे। तो उसके बाद 2 कहाँ जाना है, तो आप इधर भी 2 जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि इधर भी मल्टीपल बॉन्ड है, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड है, किधर भी जा सकते हैं। बात क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। इसलिए यहाँ से 1 लिए तो इसको 2 ले लिए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आप इधर से इधर भी कर सकते हैं, 1 2। बात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसमें एक भी ब्रांच नहीं हुआ, नहीं है, तो इसमें भी एक भी ब्रांच नहीं थी। यहाँ से क्या लिखेंगे, ये साइक्लो है, तो लिख देना है साइक्लो। क्या लिखे, साइक्लो। कितना कार्बन का साइकिल बना है, 6 कार्बन का। 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। डबल बॉन्ड 2 आता है, क्या हो जाएगा, हेक्सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेक्सा। अब डबल बॉन्ड कहाँ कब रहे, 2 पर और 5 पर। किस पे है, 2 नंबर पर और 5 नंबर पर लगा है। यहाँ से लिखेंगे क्या, 2 कमा कितना, 5, 2 कमा 5 लिख दिए। और 2 कमा 5 2 बार आता है, क्या लगाते हैं, डाई। क्या लगाते हैं, डाई। दिया, क्या लिखेंगे, डाई लिख देना है। एमीन, अच्छा डाई लगा दिया, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ई एन ई। क्या लिखते हैं, ई एन ई। एमीन कितने पर लगा है, 1 पर। क्या लिखेंगे, 1। एमीन के लिए क्या लिखते हैं, एमीन, ए एम आई एन। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। आप कुछ नहीं रिवीजन किया कीजिए, एकदम समझ जाइएगा। फिर इसमें देखे क्या, यहाँ से एमीन लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, इस कार्बन का चेन यहाँ से इधर बन जाएगा ये। अब जब इसका हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो इधर से देख रहे हैं 1 2 3 पर एमीन आता है, इधर से 1 2 3 4 पर आता है। तो इधर से एमीन नजदीक है, कि ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 कार्बन का चेन बना। या 6 कार्बन का चेन में इसमें एक भी ब्रांच नहीं है, तो 6 कार्बन का चेन बना, तो क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स लिख दिए। अब यहाँ से पहले क्या बोले, डबल और ट्रिपल, एक डबल हो और एक ट्रिपल हो, तो उसको सबसे पहले डबल बॉन्ड को लिखते हैं। डबल बॉन्ड कितना पर लगा हुआ, 1 पर लगा हुआ, तो लिखेंगे 1। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ई एन ई। क्या लिखते हैं, ई एन ई। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ई एन ई। आप यहाँ लास्ट में ई लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना जरूरी नहीं होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, 4 पर। क्या लिखेंगे, 4। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, वाई एन ई। क्या लिखते हैं, वाई एन ई। अब एमीन कितने पर लगा हुआ है, 3 पर, तो यहाँ लिखेंगे 3। एमीन के लिए क्या लेते हैं, ये एम आई एन ई, एमीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एमीन। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। अगला कंपाउंड क्या है, साइक्लो पर 2 एमीन लगा हुआ है, बहुत ही उसमें डबल बॉन्ड है, एक ब्रांच भी है। तो क्या होगा, ये साइकिल वाला कार्बन जो भी है, ये टोटल क्या होगा, मेन कार्बन चेन बन जाएगा। जब ये मेन कार्बन चेन बनेगा, तो नंबरिंग पता है कि एमीन क्या चाहेगा, कम से कम स्थान मिले, तो ये दोनों X क्या होगा, या तो ये 1 होगा या तो 1 होगा। दोनों में कौन डिसाइड करेगा, मल्टीपल बॉन्ड। क्या डिसाइड करेगा, मल्टीपल बॉन्ड। अगर हम यहाँ से देख लेते, अगर हम इसको 1 देते थे, 2 कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ। तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 2, तो 2 के बाद ये कहाँ जाएगा, 3। इधर से क्या किए, तो इधर से अगर नंबरिंग कर रहे थे, 1 पर एमीन आ रहा है, 2 पर एमीन आ रहा है। अगर इधर से भी करते तो 1 पर एमीन और 2 पर एमीन आता है। अगर इधर से करे तो 1 2 पर एमीन आया, और उसके बाद 3 पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ब्रांच भी आ गया। 1 और 2 पर एमीन आ गया, तीसरा पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड भी और ब्रांच भी आया। लेकिन अगर हम इस तरफ से करते, इधर से अगर इधर से करते तो ये 1 होता, ये 2 होता और ये 3 होता। यहाँ से क्या देखते, 1 पर एमीन तो 2 पर एमीन, लेकिन 3 पर क्या देखे, डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन क्या इस पे ब्रांच नहीं मिला। लेकिन इधर क्या फायदा था, डबल बॉन्ड भी और ब्रांच भी था, इसीलिए इधर से नंबरिंग करना जरूरी हो रहा है, समझ गए। इसीलिए यहाँ से इधर करना नंबरिंग क्या सही नहीं होगा।
क्यों नहीं सही होगा तो आपको समझा दी कि जब यहाँ से ये एक लीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा और ये 3, 3 पर क्या हो रहा है, ब्रांच भी मिल रहा है और डबल बॉन्ड भी मिल रहा है। अगर इधर से करते तो 1 2 3, 3 पर सिर्फ यहाँ क्या मिलता है आपको, डबल बॉन्ड मिलता, ब्रांच नहीं मिलता। इसलिए इधर से 1 2 3 और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसमें नाम लिखते हैं तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ब्रांच एक लगा होगा कहाँ, ये मिथाइल, CH3 क्या होता है, मिथाइल। ये 3 नंबर पर लगा होता है, यहाँ से लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। कितना कार्बन का चेन बना हुआ टोटल, 4। तो साइक्लो क्या लिखेंगे, साइक्लो, साइक्लो लिख दिए। कितना कार्बन का है, 4 के लिए, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, 3 पर, क्या लिखेंगे 3। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ENE लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ENE लिखते हैं। अब एमीन कहाँ पर लगा हुआ है, 1 और 2 पर, यहाँ से लिखेंगे क्या, 1 और 2 पर है तो 1, 2, 2 बार आता है क्या लगाते हैं, डाई, 2 बार आता है क्या लगाते हैं, डाई। और उसके बाद एमीन, एक और 2 लिख दिए, 2 बार आया था डाई लिख दिया, एमीन का एमीन लिख देना। एमीन को क्या लिखेंगे, एमीन। ये हो गया यहाँ से लेके इसका ये नाम। ठीक, इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। ठीक, अगला जैसे ये, हाँ सर, ये अभी तक जितना भी सारा देख रहे थे कि 1 डिग्री एमीन था, ये जितना भी आपका एक IUPAC ने हम लिखने के लिए बता दिए, सभी क्या है, 1 डिग्री का एग्जांपल है। अब यहाँ सब लोग क्या देख रहे हैं, 2 डिग्री। तो 1 डिग्री किसको कहते हैं, ये नाइट्रोजन जो है ना, ये नाइट्रोजन कितना कार्बन से लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन 1 कार्बन से लगा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री का एमीन है। कितना डिग्री का एमीन है, 1 डिग्री का। हर जगह देख रहे हैं, जैसे ये नाइट्रोजन कितना कार्बन से लगा है, 1 कार्बन से लगा है, इसलिए उसको 1 डिग्री कहते हैं। आप जैसे यहाँ देख लीजिए 2 डिग्री का एग्जाम्पल क्या है कि ये जो एमीन है, ये जो नाइट्रोजन है, एक इधर कार्बन है और एक इधर कार्बन। तो ये नाइट्रोजन कितना कार्बन से लगा है, 2 कार्बन से लगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमीन। ये सभी क्या था, प्राइमरी एमीन था। जब इसका जब नाम लिखते हैं 2 डिग्री एमीन में, तो यहाँ से क्या देखना है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगा वो मेन कार्बन चेन बनेगा। तो इधर देख रहे क्या, 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो ये मेन कार्बन चेन बन जाएगा आपका। और ये क्या कहलाएगा आपका, ब्रांच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। ये ब्रांच, ये मिथाइल है, CH, समझिए क्या है मिथाइल। मिथाइल किस पर लगा हुआ है, एक N पर लगा हुआ है। क्या है, N मतलब नाइट्रोजन पर। जब इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, जब इस ब्रांच का नाम लिखेंगे तो ये किस पर लगा हुआ है। जैसे यहाँ जब हम ब्रांच का नाम लिखते हैं, जैसे ये ब्रांच 3 पर लगा था, तो इसलिए यहाँ क्या लिखे, 3 मिथाइल। लेकिन ये जो ब्रांच है किस पर लगा हुआ है, N पर लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। जब इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देते, इसका क्या लिखा जाएगा, एन। इसके लिए एन लिखे, और उसके बाद ये क्या है, मिथाइल, क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। आ गया समझ में। जैसे ये था कहाँ, C पर लगाते थे, 3 मिथाइल लिखते हैं। उसी तरह ये कहाँ पर लगा हुआ है, एन पर, तो इसे लिखेंगे क्या, एन मिथाइल। तो एन मिथाइल हो गया। कितना कार्बन का चेन मिला, 2 कार्बन के लिए। 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 के लिए क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा, एन ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन ही आ जाएगा। तो उसके बाद पता है एमीन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लास्ट में एमीन लगाते थे। यहाँ क्या लिख देंगे, एमीन। क्या लिख देंगे, एमीन। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड डिग्री में क्या देखना है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगा या मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो वो मेन कार्बन चेन बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें 1 कार्बन था या 2 कार्बन था, तो ये मेन कार्बन चेन बना, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रांच। ब्रांच, ये जो ब्रांच है किस पे लगा हुआ, नाइट्रोजन पर लगा हुआ, तो इसलिए लिखे नाइट्रोजन मिथाइल या एन मिथाइल। उसके बाद 2 कार्बन का चेन बना, तो इसलिए लिखे ईथ। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाए, तो उसके एमीन के लिए क्या लगाते हैं, AMine लगा देते हैं। अब यहाँ ये क्या है आपका, 3 डिग्री का, क्या है, 3 डिग्री का, कि ये नाइट्रोजन इधर भी कार्बन से लगा है, इधर भी कार्बन से लगा है, इधर से भी कार्बन से लगा हुआ है। इसलिए ये कहलाएगा क्या, 3 डिग्री का कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 3 डिग्री का। तीनों सेम है, तो इसलिए आप चाहे इसको आप मेन कार्बन चेन बना दीजिए, इसको या इसको, किसी को भी बना सकते हैं। ये भी देखिए एन पर लगा हुआ है, ये भी मिथाइल एन पर लगा हुआ है, तो ये 2 बार लगा हुआ है, तो इसको आप लिखिएगा कि जब इसका नाम लिखिएगा तो क्या लिखाएगा, एन कॉमा एन। ये 2 बार है तो एन को, दोनों सेम है, तो इसलिए लिखे एन कॉमा एन। और उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखेंगे, डाई। और उसके बाद क्या, मिथाइल। क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल। आगे समझ में। यहाँ एक ही का था मिथाइल, एन मिथाइल एक ही था, तो इसलिए एक ही लिखे। यहाँ एच का लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है, क्या कि ये 2 डिग्री है, ये इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एमीन। इसमें क्या है, तीनों तरफ कार्बन लगा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन, मतलब टर्सरी एमीन। अब जैसे हो गया 3 डिग्री एमीन हो गया, तो यहाँ से देखिए एमीन क्या है, नाइट्रोजन नहीं, मतलब ये मिथाइल इधर भी लगल है और इधर भी लगल है, तो इसलिए एन कॉमा एन लिखे, तो 2 बार आया, तो इसलिए डाई लिखे, इसको पता ये क्या है, मिथाइल है। और उसके बाद 1 कार्बन का चेन बना, तो क्या लिखते हैं, 1 कार्बन का चेन होता है, क्या लिखते हैं, मिथ। क्या लिखते हैं, 1 कार्बन का चेन में मिथ लिखते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा, ये एन आ जाएगा। उसके बाद पता है कि एमीन है, तो एमीन के लिए क्या लिखते हैं, लास्ट में एमीन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एमीन। ये हो गया एन एंड डाई मिथाइल मिथे मिथेनामीन। क्या हो गया, एन कॉमा एन डाई मिथाइल मिथेनामीन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया।
अगला कंपाउंड यहाँ भी 3 डिग्री का है। अब इसमें देखिए कितना मजा है, यहाँ भी 3 डिग्री अमीन है, लेकिन इधर एक कार्बन लगा है, इधर बहुत सारा कार्बन, लेकिन इसमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। ये हमेशा ध्यान देना, जिधर मल्टीपल बॉन्ड होगा वो मेन कार्बन चेन बन जाएगा। तो इधर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इधर कार्बन की संख्या ज्यादा है, तब पर भी आपको क्या करना है, मेन कार्बन चेन ये बनेगा। क्यों ये बना मेन कार्बन चेन का, कि इसमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, चाहे कार्बन की संख्या ज्यादा हो या कम हो, अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वो मेन कार्बन चेन बनेगा। समझिए, इसमें सब सिंगल बॉन्ड था, इसलिए मेन कार्बन चेन नहीं बना। ठीक, अब ये सभी क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। तो ये पता है कि ये क्या, मिथाइल एन मिथाइल लिखेंगे, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स ब्रांच। जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच आता है तो उसमें भी एक क्या होता है, एक चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं। नंबरिंग हम लोग यहाँ से करते थे, एक ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब जब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए ये है एन मिथाइल, ये है क्या, जब इसका नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल, तो जो छोटा है पहले इसको लिखना है। ये लिखाएगा पहले, तो ये कितना पर लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, एन है, क्या है, एन, तो लिखेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल। ये हो गया इसका, ये जो कार्बन लगाए थे इसको क्या बोलेंगे, एन मिथाइल। क्या बोलेंगे, एन मिथाइल हो गया। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो ये भी टोटल कहाँ लगा हुआ है, एन पर लगा हुआ है, यहाँ भी लिखेगा क्या, एन लिख देना, उसके बाद ये डैश देना, उसके बाद ब्रैकेट देना। तो ये जो मिथाइल है किस पर लगा हुआ है, 1 पर, तो लिखेंगे 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। उसके बाद कितना कार्बन का चेन बना, 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रो, क्या लिखते हैं, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं। उसके बाद इसमें सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाना है लास्ट में, वायल, ये हो जाएगा प्रोपाइल। आगे समझ में, तो इसी को क्यों लिखे, ये छोटा वर्ड था, ये मिथाइल के बाद प्रोपाइल है, इसलिए इसी को पहले लिखे थे। ये हो गया एन मिथाइल। उसके बाद इसका लिखेंगे तो ये भी टोटल क्या है, एन पर लगा हुआ, तो लिखे एन। उसके बाद ये जो लगा है 1 पर, तो 1 लिखे। उसके बाद 3 कार्बन का चेन बना, क्या हो गया, प्रोपाइल। तो ये हो गया इस टोटल का क्या, ब्रांच। एक ये ब्रांच था, एक ये ब्रांच था, दोनों ब्रांच हो गया। कितना कार्बन का चेन बना है, 2 कार्बन का, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 के लिए लिखते हैं इच, क्या लिखते हैं इच है। और डबल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा, ई एन, क्या आ जाएगा, ई एन। पता है एमीन है, तो एमीन के लिए क्या लगाते हैं लास्ट में, एमीन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एमीन लिख देते हैं। आगे समझ में, ये मेन कार्बन चेन था तो इसलिए इथ लिखे, इसमें डबल बॉन्ड था तो ई एन लगा दिए, एमीन के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं, एमीन लगा दिए। ये क्या था, एन मिथाइल, जो ये था एन मिथाइल हो गया। ये पता है ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच में क्या करते हैं, एक चेन बनाते हैं, उसके बाद उसको भी नंबरिंग कर देते हैं। उसके बाद ये जो लगा हुआ है ये 1 पर, तो 1 मिथाइल हो गया, 3 कार्बन का चेन है तो प्रूफ हो गया। इसमें अल्काइल ग्रुप को इसको बोलते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं, वाई। ये हो गया इस ब्रांच का नाम। ठीक, अब यहाँ भी जो लगा हुआ है, यहाँ ये आपका हाइड्रोजन है, क्या है ये, हाइड्रोजन। तो ये 2 डिग्री अमीन है, कितना डिग्री की अमीन है, 2 डिग्री का। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ये हाइड्रोजन है, तो इसलिए 2 डिग्री अमीन का लाएगा। अब यहाँ जब इसमें कितना कार्बन का चेन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन। तो जिसमें ज्यादा कार्बन रहता है तो मेन कार्बन चेन बनेगा, ताकि साइक्लो दोनों में से, ये भी साइक्लो है, वो भी क्या है, साइक्लो है। ये इसमें 5 कार्बन है, उसमें 4 कार्बन, तो ये मेन कार्बन चेन बनेगा। तो ये कहलाएगा ब्रांच। ये कितना, ये एन पर लगा तो लिखेंगे एन, एन लिख दिया। ये क्या होता है, साइक्लो होता है, तो लिखेंगे साइक्लो। उसके बाद 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को लिखना इसमें जरूरी नहीं है, तो लास्ट में क्या लगाते हैं, वाई। ये हो गया क्या, एन साइक्लोब्यूटाइल, एन साइक्लोब्यूटाइल। फिर इसका जब नाम लिखाएगा क्या आ जाएगा, साइक्लो। ये क्या आ जाएगा, साइक्लो। अगर नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देना, ये हो गया साइक्लो। साइक्लो कितना कार्बन का है, 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे, 5 के लिए पेंट लिखाएगा, पेंट लिख दिए। ऑप्शन में सिंगल है, कौन है, क्या आ जाएगा, ए एन ई, क्या आ जाएगा, ए एन ई। पता है ये एमीन है, तो इसलिए लास्ट में क्या लिखना है, एमीन। क्या लिखेंगे लास्ट में, एमीन लिखेंगे। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। ठीक, इसमें एक ही ब्रांच था, तो ये एन है, तो इसके बाद ये साइक्लो है, साइक्लो। उसके बाद 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटाइल हो गया। तो उसके बाद ये मेन कार्बन चेन, इसलिए इसको भी लिखे साइक्लो। 5 कार्बन का चेन है तो पेंट हो गया। सिंगल बॉन्ड है सब में, तो इसलिए एन ही आ गया। एमीन के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं, ए एमीन लगा देते हैं। अब यहाँ फिर क्या है, ये नाइट्रोजन पर तीनों पर साइक्लो ही लगा दिए। यहाँ भी क्या बनेगा, ये मेन कार्बन चेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मेन कार्बन चेन बनेगा। क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 5 है, बाकी इसमें 4 है, और इसमें क्या है, 3 है। तो इसको भी अपना नाम लिखिएगा कि ये भी साइक्लो है, ये भी साइक्लो, लेकिन ये साइक्लो ब्यूटाइल है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ ये साइक्लो प्रोपाइल, यहाँ पी आ रहा है। दोनों साइक्लो साइक्लो सेम हो रहा है, लेकिन ये साइक्लो प्रोपाइल है, ये साइक्लो ब्यूटाइल है। तो बी पहले आता है, पी बाद में आता है, इसलिए पहले इसका नाम लिखेंगे। ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा क्या, लिखेंगे क्या, एन, एन ब्यूटाइल। क्या लिखाएगा, एन साइक्लोब्यूटाइल। एन साइक्लो का साइक्लो है, इसलिए साइक्लो लिखे, एन साइक्लो ब्यूटाइल, तो बी यू टी वाई एल, एन साइक्लोब्यूटाइल हो गया। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम, मतलब इस ब्रांच का नाम लिखिए। फिर इसका भी लिखेंगे, क्या लिखाएगा, एन साइक्लो, एन साइक्लो प्रोपाइल, एन साइक्लो प्रोपाइल, एन साइक्लो प्रोपाइल हो गया। तो ये हो गया, दोनों का ब्रांच का नाम लिखा गया। तब इसका नाम लिख देना, तो इधर जगह नहीं है, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख देते। ये टोटल ब्रांच का क्या लिखेंगे, साइक्लो,
साइक्लो लिख दिया, उसके बाद कितना कार्बन का चेन बना, 5 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड किया जाएगा, ये नहीं आएगा। उसके बाद एमीन के लिए क्या लिखते हैं लास्ट में, एमीन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं एमीन के लिए, एमीन। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा, इधर चलिएगा, इधर से फिर नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसमें भी देख रहे हैं जो है ना, इसमें भी आपको दिख रहा है कि सब में सिंगल ए बॉन्ड है, लेकिन ये भी क्या है, 3 डिग्री एमीन है। अब यहाँ से देखिए, इसमें 2 कार्बन का चेन बनाएगा। इसमें कितना कार्बन का चेन बनेगा, तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन बनेगा। इसमें कितना बनेगा, तो 1 2 3 कार्बन। तो इसमें देख रहे हैं कार्बन की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ से क्या होगा, इधर से मेन कार्बन चेन इस तरह से बन के इधर चला जाएगा। ठीक, जब इसका नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब जब इसका नाम लिखाएगा तो ये भी क्या होगा, इसका भी नंबरिंग होगा। ये है ब्रांच, ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ये नहीं समझिएगा ये मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन यहाँ क्या, इसमें 4 कार्बन का चेन बना तो इसमें 3 एक कार्बन का, इसका भी नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब इसमें जब लिखेंगे तो ये 2 प्रोपाइल है, तो 2 मिथाइल आएगा, लेकिन इसमें क्या है, इथाइल। इसमें क्या है, इथाइल है, तो ये इथाइल पहले आएगा, तो इसलिए लिखेंगे, इसका जब नाम लिखेंगे इसके लिए लिखा क्या, एन, उसके बाद क्या आ जाएगा, इथाइल का अल्फाबेटिक में ई पहले आता है, तो इसलिए इसी को पहले लिखे। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, एन कॉमा एन डैश, उसके बाद ये कितना पर लगा हुआ है, 2 पर, जैसे यहाँ दिखाए थे आपको, कहाँ पर, हाँ यहाँ क्या, ये 1 पर मिथाइल, इसलिए लिखिए 1। ये कहाँ पर लगा हुआ है, ये 2 पर लगा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और उसके बाद 2 मिथाइल लिख दिया। उसके बाद इसमें कितना कार्बन का है, 3, 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 के लिए लिखेंगे प्रोपाइल, 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद कर देना। ये हो गया एन इथाइल, ये हो गया क्या, 1 2 पर लगा तो इसलिए हो गया 2 मिथाइल है, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपाइल हो गया। तो ये एन पर टोटल लगा हुआ है, तो इसलिए टोटल ये सभी क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहलाता है। क्या कहलाता है, जटिल ब्रांच कहलाता है। अब इसका लिखेंगे तो इसमें कितना कार्बन का चेन बना, तो पहले आप ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, उसके बाद इसको लिख देते, 4 कार्बन का चेन बना, क्या जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है क्या जाएगा, ए एन आ जाएगा, और एमीन है क्या लिखेंगे, कितना पर एमीन ये लगा हुआ है, 2 पर, ये कितना पर लगा हुआ है, 2 पर, तो इसलिए 2 एमीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 एमीन। ठीक, तो यहाँ नंबरिंग क्यों नहीं लिखे, क्या कि ये पता ही हमेशा होने पड़ा है, यहाँ भी क्या है, ये पता ही होने पड़ा है, इसलिए यहाँ लिखना जरूरी नहीं। आप लिख भी सकते तो सही है, और नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ सही है, लेकिन यहाँ नंबरिंग लिखना जरूरी है, क्या कि यहाँ 2 पर है, ये 1 पर भी हो सकता है, इसलिए क्या 2 पर था तो 2 पर लिखना जरूरी है। इसमें भी देख रहे कितना है सर, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, इधर में ज्यादा कार्बन है, तो इसलिए ये मेन कार्बन चेन बनेगा। नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, जब इसका जब यहाँ से नाम लिखेंगे, यहाँ से क्या होगा, जब इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये है क्या, मिथाइल, ये क्या है, इथाइल। मिथाइल और इथाइल में पहले कौन आता है, इथाइल आता है। ये कितना पर लगा हुआ है, एन पर, तो लिखेंगे क्या, एन इथाइल, एन इथाइल। आप देखिए यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, दोनों मिथाइल है, लेकिन यहाँ से क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे जैसे एन लिख दिए, एन लिखे एन, और उसके बाद ये कितना पर लगा हुआ है, 2 पर, यहाँ से लिख दिया। तो समझ गए, ये दोनों मिथाइल है, तो इसलिए ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल। ये मिथाइल कहाँ पर लगा हुआ है, एन पर, तो ये मिथाइल कहाँ पर लगा हुआ है, 2 पर, तो इसलिए एन कॉमा 2। अब 2 बार आ जाएगा, क्या लिखेंगे, डाय, क्या लिखेंगे, डाय, इसका नाम क्या है, मिथाइल, क्या है, मिथाइल है, ये मिथाइल हो गया। अब इसमें कितना कार्बन का चयन होना, 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखते हैं, 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है, सब में क्या जाएगा, एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन। ये एमीन किस पर लगा हुआ है, 1 पर, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ लिख भी सकते हैं कितना, 1 दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, तो 1 एमीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 एमीन। ठीक, अब जैसे यहाँ इसमें भी देख रहे हैं क्या, यहाँ भी एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 1 कार्बन का इधर है, इधर बाकी है, तो यहाँ से क्या होगा, इधर से मेन कार्बन चेन आगे बढ़ेगा, क्या आगे इसलिए बढ़ रहा है, एक मल्टीपल बॉन्ड आगे लगा हुआ, मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ, जब नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, 2 ब्रांच बना, एक यहाँ से ब्रांच लगा हुआ है, एक यहाँ से इथाइल वाला ब्रांच है, ये क्या है, इथाइल है। ये आपको इथाइल पता है, अल्फाबेटिक में इथाइल पहले आता है, इसका इधर नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ये इसके है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका जब नाम लिखेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं, पहले क्या लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे, अल्फाबेटिक में पहले इथाइल आएगा, तो इसलिए लिखाएगा क्या, 3 इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल, फिर वही हो जाएगा कितना, जैसे यहाँ लिखे थे एन कोमा एन, है ना, क्या हो जाएगा, एन कोमा क्या, 2, 2 बार आता है, यहाँ 1 है और एक यहाँ है, 2 है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, डाई, क्या लिखेंगे, डाई, डाई। उसके बाद क्या आ जाएगा, मिथाइल है तो मिथाइल लिख देना है, डाई मिथाइल। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 4 कार्बन का चेन बना, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखना है, तो ब्यूट लिख दिए, ब्यूट हो गया। उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड कितना पर है, 3 पर, तो लिखेंगे 3। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, एमीन कितना पर लगा हुआ है, 1 पर, 1 एमीन हो गया। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम।
इसमें हम लोग क्या देखे, एमीन पूरा देख लिए। एमीन कितना टाइप का था, तीन टाइप का, तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। सभी के लिए हम लोग लास्ट में एमीन लिखते हैं, खाली उसका पोजीशन लिखना जरूरी होता है, वो एमीन कितना कार्बन पर लगा हुआ है। ये आप क्या करिएगा, शुरू से अंत तक एक अच्छा से वीडियो देखिएगा और कलम कॉपी लेके बैठ जाइएगा, लिखना है। जब तक आप लिखिएगा नहीं तो बाद में आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा, इसलिए ये नहीं कि बस सुन लेना है और उसके बाद छोड़ देना। सर को एक कॉपी कलम लेके बैठ जाना है, बैठने के बाद जितना है हेडिंग डाल के इस तरह से आपको लिखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है जहाँ, आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर इससे क्या क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे। इसलिए आप लोग बस शुरू से अंत तक देखा कीजिए, और अगर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को भी क्या करें, शेयर किया कीजिए। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हुए। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।